Assalamu alaikum. Welcome to Next Gen Learning and good morning. A common question asked by students that how we can calculate our CGPA. अक्सर एक कॉमन क्वेश्चन होता है जो कि स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हम अपना CGPA कैसे कैलकुलेट करते हैं या कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए ये मैंने एक सैम्पल बनाया हुआ है, ठीक है, CGPA कैलकुलेट करने। फॉर एग्जांपल इधर मेरा एक रिज़ल्ट कार्ड है डिफरेंट स्टूडेंट्स का और उसका मैंने किसी भी स्टूडेंट का CGPA कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो मैं कैसे कर सकता हूँ रिगार्डिंग गिवन डाटा, ठीक है। अब इसका तरीका क्या है कि हमें कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए CGPA कैलकुलेटर बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल क्रेडिट आवर्स हमारे कितने हैं, ग्रेड काउंट क्या बनता है, ग्रेड पॉइंट्स क्या हैं, क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट्स क्या हैं, क्वालिटेटिव पॉइंट्स क्या होते हैं और कैसे निकाले जाएंगे, और उसके बाद क्रेडिट आवर्स। ये चीज़ें जो है कि इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने इसी के अंदर से जो है कि अपने क्राइटेरिया को क्रेडिट आवर्स क्या है, यानी कि पर सब्जेक्ट क्रेडिट आवर्स क्या है, 3 जो है क्रेडिट आवर पर सब्जेक्ट। अगर 4 सब्जेक्ट है तो 12 क्रेडिट आवर्स होंगे, ठीक है। जो है कि ग्रेड काउंट क्या होता है कि आपके किसी भी रिजल्ट के अंदर, ये मैंने एक स्टूडेंट का रिजल्ट काउंट किया हुआ है आपके सामने, ये मैं एग्जाम्पल के साथ काउंट करूँगा, किसी भी नए रिजल्ट को साथ समझाता हूँ कि मैंने इधर अप्लाई क्या किया हुआ है, ठीक है। ग्रेड काउंट क्या होता है कि आपके रिजल्ट के अंदर कितने ग्रेड्स आपके इस वक्त मौजूद हैं, ए कितने हैं, बी कितने हैं, सी कितने हैं या डी कितने हैं, ठीक है। ग्रेड पॉइंट क्या होते हैं, ग्रेड पॉइंट अकॉर्डिंग टू ग्रेड्स, जैसा आपका ग्रेड होगा उतने उसके पॉइंट्स होंगे। एक बॉल पे सिक्सर लगे तो 6 रन्स आपको मिलते हैं, एक बॉल पे 4 लगे तो 4 रन्स आपको मिलते हैं, ठीक है। डबल सिंगल इसी तरह जैसी शॉट होगी, यानी कि जैसा ग्रेड होगा उतने ही उसके आपको क्या मिलेंगे, पॉइंट्स मिलेंगे। ए ग्रेड अगर होगा तो मैक्सिमम पॉइंट्स ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो सकते हैं, इसके अंदर 4 हो सकते हैं। अगर आपका ए ग्रेड होगा तो उसके आपके पॉइंट कितने होंगे, 4 होंगे। बी ग्रेड होगा तो उसके पॉइंट्स कितने होंगे, 3 होंगे। सी होगा तो उसके पॉइंट्स कितने होंगे, 2 होंगे। डी होगा तो उसके पॉइंट्स कितने होंगे, 1 होगा, ठीक है। क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट्स क्या होते हैं, वो भी जो है हमें निकालते हैं। वो बेसिकली ग्रेड पॉइंट्स, क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट्स कैसे निकालते हैं वो आपको मैं बताता हूँ आगे जाके, उनका पता होना चाहिए। क्वालिटेटिव पॉइंट्स वो क्या होते हैं, ठीक है। और क्रेडिट आवर्स, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि क्रेडिट आवर्स क्या होते हैं, पर सब्जेक्ट की आपके ड्यूरेशन ऑफ स्टडी, कितने लेक्चर्स होंगे, कितनी उसकी डिटेल है, सब्जेक्ट की डेप्थ है, उस हिसाब से स्टैंडर्ड 3 ही होती है, ठीक है। रेयर होता है, किसी के अंदर 4 भी होता है, लेकिन वो बहुत रेयर होता है सब्जेक्ट के क्रेडिट आवर्स, ठीक है। प्रोजेक्ट हो गया तो उसके आमतौर पर 6 क्रेडिट आवर्स होते हैं, ठीक है। 2 सब्जेक्ट के ए हैं और 2 सब्जेक्ट के बी है, ये हमारे ग्रेड काउंट है। ए भी 2, बी 2, सी और डी 0 इनके अंदर कोई नहीं पाया जाता, ठीक है। ग्रेड पॉइंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब इसकी बेस पे ये हमारे ग्रेड हैं, ये हमारे ग्रेड आए, इधर ग्रेड काउंट आया, अब ग्रेड पॉइंट कैसे काउंट करेंगे। ग्रेड पॉइंट देखें, इसका फार्मूला क्या है आपका कि आपने किस चीज़ से इसको कैलकुलेट करना है। ग्रेड पॉइंट आपका होता है ग्रेड काउंट मल्टीप्लाइड बाय ग्रेड पॉइंट, ग्रेड काउंट मल्टीप्लाइड बाय ग्रेड। देखिए हमने ग्रेड पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है। ये आपके क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट्स आ जाएंगे, ठीक है। या ग्रेड पॉइंट्स कह लें या CGP कह लें, जो भी आपको ठीक लगे वो कह लें, ठीक है। आपने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, आपने ग्रेड्स को लेना है और उसको ग्रेड पॉइंट के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। 2 है हमारा ए और उसके पॉइंट कितने हैं, 4, तो 8 आ गया। इधर फार्मूला मैंने लगाया हुआ है, देख लीजिए, इस साथ मल्टीप्लाई कर रहा है। 2 ही हमारे पास हैं बी, और बी के अगर ग्रेड हो तो कितने पॉइंट्स मिलते हैं पर ग्रेड, 3, तो 2 3 टाइम 6, और टोटल हमारा सम इधर आ गया कि GP का टोटल सम। इधर टोटल हमारा काउंट आ गया ग्रेड काउंट का, इधर टोटल काउंट आ गया नीचे सम। देखिए ये मैंने फंक्शन भी लगाया हुआ है, ये देखिए फंक्शन, ये टोटल सम हो जाएगा इधर। उसके बाद क्रेडिट आवर्स क्या है, पर सब्जेक्ट हमारे क्रेडिट आवर्स हैं, ठीक है, कितने हैं, 3 है। हर सब्जेक्ट के क्रेडिट आवर्स 3 है, ठीक है। वो हमने इधर नीचे 3 कर लिए, और इधर क्या है, सम है। सम भी कर सकते हैं, या आपका दूसरा तरीका क्या है कि अगर आप करना चाहें इधर सिर्फ एक ही 3 लिखना चाहते हैं, बाकी 3 नहीं लिखना चाहते, क्योंकि सबके एक है, आप इधर रख के आप
टोटल ग्रेड काउंट जो है उसको मल्टीप्लाई कर दें क्रेडिट आवर से तब भी निकल आएगा, या फिर इस तरह करके इज इक्वल टू सम इनटू जितने भी क्रेडिट आवर्स है आप इनको सम भी कर सकते हैं। ये दोनों तरीके हैं आपके, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा सेमेस्टर्स हो जाएंगे तो ठीक है, तो फिर आपका डाटा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। उसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा सिर्फ एक ही इधर एंट्री लिखें, ठीक है, उसको आप ग्रेड काउंट के साथ मल्टीप्लाई कर लें। ग्रेड काउंट के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो तब भी आपके टोटल इधर आ जाएंगे सारे, ठीक है। ये दोनों तरीके हैं, या आपको जो सूट करे वो कर लें। फिर उसके बाद हमने क्या है क्यूपी निकालने, ये होता है क्वालिटेटिव पॉइंट्स। क्यूपी क्या होता है? क्वालिटेटिव पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, क्यूपी बेसिक क्या है? क्वालिटेटिव पॉइंट्स हैं। अब क्वालिटेटिव पॉइंट्स को कैलकुलेट करने का तरीका क्या है कि आपने हमेशा अपने जीपी को मल्टीप्लाई कर देना आपने सीजीपी को। ठीक है, मैं इधर थोड़ा सा कर लेता हूँ ताकि आपको आसानी रहे। ग्रेड पॉइंट्स हमने कैलकुलेट करिए, सीजीपी भी कर लेते हैं, ठीक है। इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है आपने किसके साथ? क्रेडिट आवर्स के साथ। किसके साथ? क्रेडिट आवर्स के साथ आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। यानी कि ये सी आर है ये वाला 3 एंड CGP ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। देखिए ये फार्मूला मैंने इधर लगाया हुआ है R14, या मतलब है कि मैं आपको फार्मूला शो करा के भी दिखा देता हूँ ताकि आपको आसानी रहे। सिंपल सा फार्मूला है, ठीक है। इधर क्या किया मैंने, ये देखिए R14 मल्टीप्लाइड बाय S14। R के अंदर क्या है? CGP है, और इसके अंदर क्या है? S14 के अंदर क्रेडिट आवर्स है। यानी इसी तरह चलता जा रहा है, और ये टोटल सम कर दिया इनका, इन सब का टोटल सम कर दिया। चलिए यहाँ कर लेते हैं, ये बेहतर है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, इनके टोटल का सम कर लेना है, यानी कि क्वालिटेटिव पॉइंट्स का सम कर लेना है। हमारे पास क्वालिटेटिव पॉइंट्स आ जाएंगे। अब CGP कैसे कैलकुलेट होता है? CGP कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है? इज इक्वल टू, वैसे दिया मैंने दोबारा समझाने के लिए, इज इक्वल टू क्वालिटेटिव पॉइंट्स डिवाइडेड बाय टोटल क्रेडिट आवर्स। एंटर करेंगे तो आपका CGP निकल आएगा, ठीक है। इस तरह हम CGP करेंगे। हमें चाहिए क्या होता है? क्रेडिट आवर्स का पता होना चाहिए, ग्रेड काउंट का पता होना चाहिए, ग्रेड पॉइंट्स कैसे निकालते हैं उनका पता होना चाहिए, कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट्स जो है हमारे वो कैसे निकलेंगे। ग्रेड पॉइंट्स तो ये है हो गया ना हमारे, सिंपली हमको पता ये है, तो हमने CGP निकालना है, ठीक है। कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट्स निकालने हैं। कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट्स को क्रेडिट आवर्स से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा? क्वालिटेटिव पॉइंट्स आ जाएंगे, ठीक है। इन सब को नीचे वाली फिगर्स को इनको हमने जब प्लस कर लेना, ऐड कर लेना, ठीक है। उसके बाद हमने लास्ट पे क्या करना है कि क्वालिटेटिव पॉइंट्स की जो है उनकी हमने मल्टीप्लिकेशन कर डिवीजन कर देनी, डिवाइड कर देना किसके ऊपर? 12 के ऊपर, ठीक है। क्वालिटेटिव पॉइंट्स डिवाइडेड बाय क्रेडिट आवर्स, तो हमारे पास CGP निकल आएगा। होपफुली आपको आज का टॉपिक की समझ आ गई होगी कि हमने कैसे मतलब है कि CGP कैलकुलेट करना है। चलिए यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया, हमको समझ आ गई कि हम CGP कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें किन किन की चीज़ों की ज़रूरत होती है, ग्रेड्स क्या होते हैं, ग्रेड काउंट कैसे करना होता है, CGP ग्रेड जो है, कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट्स क्या होते हैं, क्रेडिट आवर्स क्या होते हैं, कम्युलेटिव पॉइंट्स क्या होते हैं, ठीक है। और फाइनली CGP हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जो है कि मेरे पास एक ट्रांसक्रिप्ट पड़ी हुई है, ट्रांसक्रिप्ट तो नहीं मैं आपको दिखा सकता लेकिन उसका डाटा दिखा सकता हूँ। मेरे पास एक ट्रांसक्रिप्ट है जिसके अंदर ये एसोसिएट डिग्री 2 ईयर्स प्रोग्राम है CS का, कंप्यूटर साइंस का, जिसके अंदर A ग्रेड मेरे पास 16 है। फॉर एग्जांपल मैं इधर ऐड कर लेता हूँ, चलो उधर रहने देता हूँ, मैं सिंपली इधर ही ऐड कर लेता हूँ। A ग्रेड मेरे पास 16 है, ठीक है, और B ग्रेड मेरे पास 5 है, ठीक है, और उसके बाद C ग्रेड मेरे पास कितने हैं? 1 है, ठीक है। ये जो है कि 16। अब इधर मेरे पास एक प्रोजेक्ट है, ये क्या है? प्रोजेक्ट, ठीक है। प्रोजेक्ट जो है कि उसके 6 क्रेडिट आवर्स हैं। अब इसका क्या करेंगे आपकी आसानी के लिए, ताकि आपको जो है कि एक और कॉन्सेप्ट मिल जाए। जब ऐसी सिचुएशन है तो 6 क्रेडिट आवर्स है, मीन्स के रेगुलर सब्जेक्ट एक हो तो उसके कितने क्रेडिट आवर्स होते हैं? 3 होते हैं ना क्रेडिट आवर्स। तो फिर 6 क्रेडिट आवर्स किसके इक्वल हो गया? 2 सब्जेक्ट्स के इक्वल हो गया। 6 क्रेडिट आवर्स हैं इसके प्रोजेक्ट के, ठीक है। तो हम जो है कि
इसको क्या करेंगे, इसके यानी कि 2 और इसका ग्रेड क्या है, ए है, प्रोजेक्ट में ए आया है और इसके क्रेडिट आवर्स 6 हैं। हम इधर जो है कि 2 ऐड कर देंगे, ठीक है। 16 सब्जेक्ट्स हो गए और एक प्रोजेक्ट का ए है, तो एक प्रोजेक्ट कितने सब्जेक्ट्स के इक्वल हो जाएगा, 2 सब्जेक्ट्स इक्वल, क्योंकि इसके क्रेडिट आवर्स 6 हैं। इसको हम 18 कर देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास टोटल जो है कि ये इतने आ जाएंगे। अब CGP जो है ये क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट जो आ गया हमारे पास, ये सारी चीज़ें आ गई। उसके बाद इधर जो है कि हमने देख लें कि ये इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है, इस वजह से, ठीक है, ये इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि ये हम इधर सम कर रहे हैं, इधर सम नहीं होगा क्योंकि इसके टोटल क्रेडिट आवर 70 या 72 बनने चाहिए, ठीक है। इसलिए मैंने बोला था कि अगर आपकी ऐसी सूरत हो जाए तो ऐसी सूरत के अंदर आपने क्या करना है, इसको फॉर एग्जांपल आप इसको क्लियर कर देते हैं इधर से, ठीक है। क्रेडिट आवर्स ऊपर 3 रखते हैं, देखिए अभी 3 बता रहा है, 3 तो नहीं हो सकते, ठीक है। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे इज इक्वल टू ग्रेड काउंट मल्टीप्लाइड बाय क्रेडिट आवर्स। ये हमारे पास 75 आ गए, ठीक है। तो ये हमारा जो है कि इसने क्या किया कि CGPA कैलकुलेट कर दिया इसने, ठीक है। इसी तरह हम जो है कि अगर इसको थोड़ा सा मज़ीद जो है कि चेक करें तो अभी भी गलती है। इसकी गलती क्या है, क्वालिटेटिव पॉइंट्स में देखें इधर 0 0 आ रहा है क्योंकि इधर वो इनके साथ मल्टीप्लाई कर रहा था, ठीक है। अब हमने ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अब इसको हम इधर से ये और फिर ये इसको इधर करेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू, बल्कि स्टार्ट से करते हैं, इज इक्वल टू CGP मल्टीप्लाइड बाय क्रेडिट आवर्स, एंटर। फिर इज इक्वल टू CGP इसमें है, ये है मल्टीप्लाइड बाय क्रेडिट आवर्स। इसी तरह करते जाएंगे बाकी के अंदर भी। इधर ही जो है ना कि एब्सोल्यूट रेफरेंस अगर आपके ऊपर बना के देना चाहें तो एब्सोल्यूट रेफरेंस बना लें तो ऑटोमेटिकली फिर ये वाला मसला उसका नहीं होता, उसने सिर्फ एक ही सेल को करना था, ठीक है। लेकिन चलें, आपकी आसानी के लिए जो है ना कि अच्छा हो गया कि ये भी चीज़ आपको अंदाज़ा हो गई कि ऐसे भी किया जा सकता है। एक अनदर पर्सपेक्टिव हो गया आपको समझने के लिए चीज़ों को, ठीक है। तो ये इसने आपका 270 इसके जो है ना कि क्वालिटेटिव पॉइंट्स बने और उसको जो है कि उसने इनके ऊपर क्या कर दिया, ऐड कर दिया है, ठीक है। इधर एक सब्जेक्ट जो है कि ज़्यादा ऐड हो गया, D इसमें नहीं था, ये इसको मैं कर देता हूँ 0, ठीक है, D ग्रेड नहीं था, ठीक है। अब हमारे पास एक्चुअली जो है कि आ गया CGP क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट्स आ गए 89। टोटल सब्जेक्ट्स हमारे कितने बनते हैं, 24 अलॉन्ग विद प्रोजेक्ट को शामिल करते हुए, ठीक है। तो 24 हैं और इनके टोटल जो है बन जाएंगे 72 क्रेडिट आवर्स। ये हमारे पास 72 क्रेडिट आवर्स आ गए और ये पॉइंट्स हमारे पास जो है कि आ गए क्वालिटेटिव पॉइंट्स। अब वो जो है कि CGPA आ गया किसकी बेस के ऊपर, क्वालिटेटिव पॉइंट्स डिवाइडेड बाय क्रेडिट आवर्स। तो ये हमारा CGPA कैलकुलेट हो गया और ये पूरे के पूरे ट्रांसक्रिप्ट का है, ये पूरे के पूरे आपके 4 सेमेस्टर्स के रिजल्ट्स अलॉन्ग विद प्रोजेक्ट है। तो ये इस तरह आपका ये कैलकुलेटर जो हमने बनाया है एक्सेल के अंदर, ये आपका जो अगर डिग्री अगर जो है कि ऑनर्स डिग्री होगी तो इधर आपके जो है कि A B C की D जितने भी हैं उनकी जो है ना तादाद बढ़ जाएगी, ठीक है, वो ऐड हो जाएंगे अगर 4 ईयर डिग्री है तो बाकी सारी चीज़ें उसी तरह चलेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और ताकि जब भी कोई ऐसी कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो या ऐसी कोई मतलब है कि नेसेसरी जो चीज़ें हैं जिनको डिस्कस करना हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। होपफुली आज का टॉपिक जो है कि आपके लिए इन्फॉर्मेटिव भी रहा होगा और आपको जो है कि स्किल जो है कि आपकी उसको भी इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। थैंक यू एंड गुड लक।